बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज भी हम आपका कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल पे थोड़ी फर्दर डिस्कशन करेंगे और कुछ पॉइंट्स जो आपको पहले समझनी है वो आज क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। तो सिट्रिक एसिड साइकिल में पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑक्सीजन की क्या रिक्वायरमेंट है। ऑक्सीजन सिट्रिक एसिड साइकिल में इनडायरेक्टली यूज़ हो रही होती है, ठीक है। ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सिट्रिक एसिड साइकिल इनडायरेक्टली इन एज मच एज इट इज़ द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नेसेसरी टू रीजनरेट NAD+ एंड FAD+। अच्छा देखें, एसिटाइल कोएंजाइम में से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही थी, राइट। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो थोड़ी बहुत तो लंग्स में से हम ब्रीथ करके रिलीज़ करते हैं, ठीक है। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो जो ऑक्सीजन का काम है, और दूसरा ये हमारी क्योंकि सिट्रिक एसिड साइकिल से फिर आता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपका क्या होता है कि वो देखें, पहले ग्लाइकोलाइसिस, फिर सिट्रिक एसिड साइकिल, फिर आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंड पे आपकी ऑक्सीजन ज़रूरी होती है, ठीक है, और वो आपके एंड पे यूज़ हो रही होती है। अच्छा, क्यों यूज़ होती है वो? इसलिए भी ताकि आपका जो NAD+ और FAD था, ठीक है, वो आपकी क्या हुई थी, हाइड्रोजनेशन हो गई थी, FADH बन गया था, NADH बन गया था, ठीक है। तो वापस उसके अंदर प्रोटॉन डालने के लिए, ठीक है, वापस उसकी रीऑक्सीडेशन करने के लिए, ठीक है, रिड्यूस हो गया था, उसकी रीऑक्सीडेशन करने के लिए, जब रीऑक्सीडेशन होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो फिर उस वक्त जो है आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आगे जाने से पहले हम ज़रा देख लेते हैं कि NAD और FAD क्या थे। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी थोड़ा कॉन्सेप्ट दिया था, थोड़ा सा आपकी रिवीजन अब हो जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अब दे देती हूँ। देखें, जो आपका GTP और ATP है, जो GTP है वो भी आपका जैसे ATP एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, वैसे ही GTP एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो GTP से भी एनर्जी आपकी डिराइव होती है जैसे ATP से होती है, ठीक है। इसी तरीके से NAD+ और NAD FAD ये दोनों जो हैं, ये भी आपके असल में को फैक्टर्स हैं, को एंजाइम्स हैं जो कि एनर्जी रिच हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जैसे अगर हम अब ले लें NAD को ले लें, NAD+ है, ठीक है, हमारे साइकिल में NAD+ था, ठीक है। साइकिल में क्या होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन आयन ऐड हो जाता है H+, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स अंदर ऐड हो जाते हैं। तो क्या होता है, ये रिड्यूस हो जाता है और NADH+ बना देता है, ठीक है। तो अब जो है आपका NADH जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है और वहाँ जाके 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स देता है तो वो फिर से ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आगे आपकी एनर्जी प्रोड्यूस करने में काम आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखें ना, जैसे यहाँ पे ये है GTP है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये यहाँ जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और वहाँ जाके ये फिर इस तरीके से आपकी ATP प्रोड्यूस करते हैं। तो GTP, NAD, FADH ये सब के सब जो आपके को फैक्टर्स, को एंजाइम्स हैं, इनका यही काम होता है। GTP आपका एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, NADH और FADH इनका ये काम है कि ये जो एक्स्ट्रा इन्होंने हाइड्रोजन्स लिए होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स लिए होते हैं, ये वो जाते हैं, सब के सब जाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और वहाँ से इनसे एनर्जी रिलीज़ होती है। तो जो हमारा साइकिल बन रहा होता है और उनमें हमारे ये सारे प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं, GTP, NAD, FAD, इन सब का ये काम है। जब भी ये हाइड्रोजन लेंगे, H+ लेंगे अपने साथ में, तो इसका मतलब ये है कि वो जो है आगे जाके आपको एनर्जी प्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है। तो दीज ऑल आर कंपाउंड्स और एनर्जी रिलीजिंग कंपाउंड्स, ठीक है। ये बात हमने इस्टेब्लिश कर ली, ठीक है। ऑक्सीजन के बारे में हमने देख लिया। आगे चलते हैं और इसी को
थोड़ा सा और रीड करते हैं। The citric acid cycle itself neither generates a large amount of ATP nor includes oxygen as a reactant। तो ये बात हमने इस्टेब्लिश कर ली है कि सिट्रिक एसिड साइकिल एक्चुअली में क्या कहते हैं, आपके जो है वो दे रहा होता है, एनर्जी दे रहा होता है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाती है, वहाँ से आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड साइकिल इन शॉर्ट क्या कर रहा था, एसिटाइल कोएंजाइम ए से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनसे वो बनाता है NADH और FADH। ठीक है, और ये NADH और FADH जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और वहाँ जाके इनकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो सिट्रिक एसिड साइकिल और इन कम्बिनेशन विद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन उसको कह लें, तो ये दोनों मिल के तकरीबन 95% एनर्जी जनरेट करते हैं एरोबिक सेल्स में। एरोबिक सेल्स माने अभी हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं ना, तो सिट्रिक एसिड साइकिल जो है आपके एरोबिक सेल्स में ही होता है। वो सेल्स जो एनर्जी की प्रेजेंस में सेलुलर रिएक्शंस करते हैं या रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं ऑक्सैलोएसीटेट का सिट्रिक एसिड साइकिल में रोल क्या है। अच्छा, ऑक्सैलोएसीटेट क्या था, हमने ये बात पिछली बारी बहुत बार रिवाइज कर ली है कि ऑक्सैलोएसीटेट आपका 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, इससे आपका सिट्रिक एसिड साइकिल स्टार्ट होता है। ठीक है, और जब सिट्रिक एसिड साइकिल एंड होता है तो ऑक्सैलोएसीटेट रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, तो मतलब साइकिल आपका इस तरीके से कंटिन्यूड रहता है। ठीक है, अच्छा ऑक्सैलोएसीटेट क्या कर रहा होता है, ये आपकी एसिटाइल कोएंजाइम जो है उसकी ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और इसके अलावा ऑक्सैलोएसीटेट जो है वो क्या कर रहा होता है कि वो ख़ुद भी साथ में रीजनरेट हो रहा होता है। ठीक है, तो अगर ऑक्सैलोएसीटेट नहीं होगा आपका तो साइकिल स्टार्ट नहीं हो सकता है सिट्रिक एसिड साइकिल का। सिट्रिक एसिड साइकिल के रिएक्शंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला रिएक्शन था आपका फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट। तो पहला आपका रिएक्शन यही था कि सिट्रेट आपका बनता है कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए से और एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलोएसीटेट इन दोनों से मिलकर आपका बनता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि आपका H2O रिलीज़ होता है। ठीक है, और सिट्रेट बन जाता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, यहाँ ये देखें ऑक्सैलोएसीटेट एसिटाइल कोएंजाइम में सिट्रेट सिंथेसिस से सिट्रेट बना देता है। सिट्रेट देखें कैसे बन रहा है, ऑक्सैलोएसीटेट एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ मिलता है। ठीक है, और इस तरीके से ये आपका इस तरीके से रिएक्शन होता है। ठीक है, ये CH3 था, एक H निकल जाता है, CH2 हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इसके साथ आपका लग जाता है C, ये डबल बॉन्ड O, एक वो जो H निकला वो इसके साथ आके मिल गया और ये इस तरीके से सिट्राइल कोएंजाइम ये बना देता है। ठीक है, यहाँ पे आपका वाटर आता है और इससे टाइल कोएंजाइम ये निकल जाता है। ठीक है, और इस तरीके से ये देखें ये जो लगा हुआ था। ठीक है, और ये फिर इस तरीके से बन जाता है, ये अटैच होता है। ठीक है, यहाँ पे ये आया और फिर ये इस तरीके से बन जाता है, ये निकल जाता है आपका ये पूरा का पूरा। अच्छा, आगे आ जाए फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिट्रेट। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो आपका 6 कार्बन यूनिट था उसकी ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन होती है। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन के ज़रिए से एक कार्बन आपका रिमूव हो जाता है। ठीक है, द आइसोमराइजेशन ऑफ सिट्रेट इज़, फिर उसके बाद सिट्रेट की आइसोमराइजेशन होती है। ठीक है, accomplished by dehydrogenation step. The result is an interchange of hydrogen atom and hydroxyl group, वो दोनों आपस में एक्सचेंज होते हैं। The enzyme catalyzing both steps is called aconitase। यहाँ पे अब सिस एकोनिटेज के ज़रिए से सिट्रेट से आइसोसिट्रेट होता और इसकी आइसोमराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखें सिट्रेट इस तरीके से है। ठीक है, और इसमें आपका एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ। ठीक है, और ये इस तरीके से
पहले ये चेन स्ट्रक्चर था, ठीक है, और ये इस तरीके से स्ट्रक्चरल फॉर्म में आ जाता है, फिर ये सिस एकोनिटेज हो जाता है, ठीक है, और ये सिस एकोनिटेज है, ठीक है, ये आता है और फिर ये मिल के वाटर के एडिशन से, ठीक है, और ये आपका इस तरीके से हो जाता है। होता क्या है कि एक्चुअल में ये जो एंजाइम है, ठीक है, इसने इन दोनों को एक्सचेंज करा दिया, ठीक है, और ये आइसोमर्स हैं, सिट्रेट और आइसोसिट्रेट आइसोमर्स हैं, सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्लेसमेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो एकोनिटेज क्या है? आयरन सल्फर प्रोटीन है या नॉन हीम प्रोटीन है, इसके अंदर 4 आयरन एटम्स अटैच होते हैं, ठीक है, और एक हीम ग्रुप होता है। अच्छा, द पॉइजन fluoroacetate is toxic because fluoroacyl coenzyme A condenses with oxaloacetate to form fluorocitrate, which inhibits aconitase, causing citrate to accumulate. The mode of inhibition is suicidal inhibition. अच्छा, होता क्या है कि जो आपकी फ्लोरोएसीटेट है वो एक टॉक्सिक कंपाउंड है, ठीक है, और ये जो है कि कहते हैं ऑक्जेलोएसीटेट के साथ कंडेंस करता है और फ्लोरोसिट्रेट बना देता है। फ्लोरोसिट्रेट जो है एकोनिटेज का जो है ना, एकोनिटेज को इनहिबिट करता है, ठीक है, जिससे आपका सिट्रेट एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। आगे आए आप, फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट। अच्छा, अब आइसोसिट्रेट इट अंडरगोज डिहाइड्रोजनेशन, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन होती है। कैसे होती है? बाय एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, और फिर उससे क्या आपका पहले तो ऑक्सैलोसक्सिनेट बनता है, ठीक है, और वो जो है उसकी फिर वो एंजाइम बाउंडेड होता है, वो फिर उसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है, पहले डिहाइड्रोजनेशन हो फिर डीकार्बोक्सिलेशन होती है, वो अल्फा कीटोग्लूटारेट बना देता है। डीकार्बोक्सिलेशन के लिए आपको एंजाइम्स आइंस चाहिए होते हैं, मैग्नीशियम, ठीक है, और उसके अलावा देयर आर 3 आइसो एंजाइम्स ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये वर्क कर रहे होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। One which uses NAD plus and is found only in mitochondria. The other two uses NADP and are found in mitochondria and cytosol. तो जो आइसोसिट्रेट है वो वर्क कर रहा होता है NAD पे, NAD और NADP पे। तो यहाँ पे देखें, तो उससे क्या होता है कि वो जो आइसोसिट्रेट के एंजाइम्स हैं उनकी मदद से इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है, ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और NAD+ से NADH हो जाता है, ये आपकी हाइड्रोजनेशन, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे आपका H+ लग जाता है, ठीक है। उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारेट। तो ये देखें, पिछले वाले रिएक्शन को पहले देख लें, ये इस तरीके से आपका था आइसोसिट्रेट, ठीक है, यहाँ पे NAD+ से NADH बन जाता है और +H+ 2 और इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, ठीक है, ये साथ में एडिशन होती है, ठीक है। तो ये देखें, ये आपका ये रिमूव हो जाता है, C के साथ COO और O रह जाता है और 2 H यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, ठीक है, और साथ में ये भी आपका निकल जाता है ग्रुप, ठीक है, ये CH2 हो जाता है, ठीक है, एक आपका प्लस आपका हाइड्रोजन आया, ठीक है, ये CH2 हो जाता है आपका, और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक निकल जाती है, ठीक है। रेस्पिरेटरी chain linked oxidation of isocitrate proceeds almost completely through the NAD+ independent enzyme। फिर उसके बाद आप देखें फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है, ठीक है, NAD+ ऐड होता है, COA ऐड होता है। तो आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एक CO2 निकल जाता है और उसकी जगह आपका COA लग जाता है, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूटारेट इज़ फॉलोड बाय द सेकेंड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है, ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हुआ और आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम में बन जाता है फ्रॉम अल्फा कीटोग्लूटारेट, मतलब अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम में बनता है।
तो उसमें क्या हुआ, अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट की ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन हुई, ठीक है, एक कार्बन आपका और निकल जाता है, ठीक है, और उसमें जो है आपकी मल्टी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। वो मल्टी एंजाइम्स जो हैं ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन कम्प्लेक्स के, मतलब पायरुवेट कम्प्लेक्स के होते हैं, ठीक है। अच्छा, अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेस कम्प्लेक्स जो है it requires the same cofactors as pyruvate dehydrogenase complex. Pyruvate dehydrogenase complex जो अभी मैं आपको बात कर रही हूँ, ये जो है ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन में जो यूज़ हो रहा होता है, इसके अंदर काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं। इसके अंदर होता है थायमीन, डाइफॉस्फेट, लाइपोएट, NAD+, FAD, CoA, ठीक है, ये सारे के सारे कोफैक्टर्स और एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, ये मिल के काम करते हैं। जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कम्प्लेक्स है, इसके अंदर जितने जितने ये हैं, इनके आपको नाम याद होने चाहिए। उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम में। तो ये जो है अब इसमें दिस इज़ द सेम स्टेप जो कंटिन्यू हो रहा है। द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस रिएक्शन इज सो मच इन द फेवर ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए फॉर्मेशन दैट इट मस्ट बी कंसिडर्ड टू बी फिजियोलॉजिकली यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। मतलब हमारे ज़्यादातर रिएक्शंस होते हैं ना जो इस तरफ भी होते हैं, ठीक है, और इस तरफ भी होते हैं, ठीक है, तो दोनों डायरेक्शंस में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो इतना ज़्यादा फोकस्ड होते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाने के लिए कि हमें सोचना चाहिए कि रिएक्शन यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। और इसके अलावा एज इन द केस ऑफ पायरुवेट ऑक्सीडेशन, आर्सेनेट इनहिबिट्स द रिएक्शन कॉजिंग द सबस्ट्रेट अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट टू एक्यूमुलेट। जैसे पिछले में आपका सिट्रेट एक्यूमुलेट हो रहा था थ्रू, ये देखिए ना, अभी हमने ये डिस्कशन की है फ्लोरोएसीटेट के ज़रिए से, ठीक है, आपका सिट्रेट एक्यूमुलेट हो रहा था। इसी तरीके से यहाँ पे आपका जो है अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट एक्यूमुलेट हो रहा होता है, ठीक है, थ्रू आर्सेनाइड। यहाँ पे देखें, अब आपका अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम में बना, इसकी ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन हो गई, दोबारा से एक आपका NAD+ से NADH बन गया, ठीक है। और अब हम आगे देखेंगे सक्सिनाइल कोएंजाइम जैसे सक्सिनेट कैसे बनता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम इज़ अ एनर्जी रिच थियोएस्टर है ये, ठीक है, एनर्जी रिच है। तो इसकी द cleavage of thioester bond of succinyl coenzyme is coupled to the phosphorylation of purine nucleoside diphosphate, usually GDP। तो होता क्या है कि इसकी जो क्लीवेज है वो आपकी जो है उसमें क्या होता है कि फॉस्फोराइलेशन होती है, ठीक है, और साथ में इसकी जो है किस तरीके से, थ्रू GDP, ठीक है, GDP से GTP बन जाता है, ठीक है, गुआनिन डाइफॉस्फेट से गुआनिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है, ठीक है। और इसको रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा होता है सक्सिनेट थियोकाइनेज। इसको आप सक्सिनाइल कोएंजाइम में सिंथेटेज भी कह सकते हैं या सक्सिनेट थियोकाइनेज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो GDP से GTP बन जाता है और सक्सिनेट बन जाता है। तो ये देखें, अब ये हमारा सक्सिनाइल कोएंजाइम इस तरीके से था, ठीक है, इसमें हमारा प्लस फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है और GTP होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ से आपका एक कोएंजाइम है और एक GTP बन जाता है, ठीक है। ये कोएंजाइम है आपका निकल जाता है, ये COO रह जाता है, ठीक है, और इस तरीके से ये आपका जो है GTP के बजाय GTP हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आके आपकी फॉस्फोराइलेशन हो रही होती है और फॉस्फोराइलेशन इसी लेवल पे आके होती है आपकी। द GTP फॉर्म इज़ यूज फॉर द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ ऑक्सी। अच्छा, ये जो GTP है ये वापस जाता है और ऑक्सैलोएसीटेट की डीकार्बोक्सिलेशन करता है नेक्स्ट साइकिल के लिए, ठीक है। और इससे क्या होता है, एक रेगुलेटरी लिंक बन जाता है बिटवीन सिट्रिक एसिड साइकिल्स एक्टिविटी एंड द विथड्रॉल ऑफ ऑक्सैलोएसीटेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो ऑक्सैलोएसीटेट जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस भी स्टार्ट करवा रहा होता है, तो वो GTP के लिंक से होता है। फिर आप आगे हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्यूमरेट। द फर्स्ट dehydrogenation reaction forming fumarate is catalyzed by succinate dehydrogenase, which is bound to the inner surface of
अब ये आप याद रखिएगा, CTS साइकिल TCA साइकिल जो है वो आपका उधर हो रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे जो है एंजाइम होता है 6 डिहाइड्रोजनेज जो इसको कैटलाइज कराता है। इस एंजाइम में FAD और आयरन सल्फर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, और ये फिर जो है देखें आपका FAD प्लस सक्सिनेट तो बना देता है FADH प्लस फ्यूमेरेट, ठीक है, और वो फिर आपके जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाते हैं। इस तरीके से FAD से FADH पर 2 बन जाता है, ठीक है, और ये फिर आपका फ्यूमेरेट बन जाता है। ये देखें फ्यूमेरेट है और ये फिर आपका मैलेट में कन्वर्ट होता है। इस तरीके से अगला है आपका फॉर्मेशन ऑफ मैलेट। तो इसमें आपका जो है ये H+ यहाँ पे आता है जो यहाँ पे आके लग जाता है, और यहाँ से OH+ आता है जो यहाँ पे आके लग जाता है, और ये मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्यूमेरेज में क्या होता है, वाटर की एडिशन हो रही होती है और उससे आपका मैलेट बन जाता है। रीजनरेशन ऑफ ऑक्सैलोएसीटेट, मैलेट इज़ कन्वर्टेड टू ऑक्सैलोएसीटेट बाय मैलेट डिहाइड्रोजनेज। अब इसमें एंजाइम जो होता है मैलेट डिहाइड्रोजनेज होता है, ठीक है, और इसमें आपको NAD+ चाहिए होता है, ठीक है। Although the equilibrium of this reaction strongly favors malate, the net flux is to oxaloacetate because of the continual removal of oxaloacetate to form citrate as a substrate for gluconeogenesis or to undergo transamination to aspartate। इसको हम बाद में देखेंगे ट्रांसमिनेशन वाले प्रोडक्ट को। and also the continual reoxidation of NADH। तो आपका जो ये इक्विलिब्रियम है ये आपका स्ट्रांगली इक्विलिब्रियम इसमें रहता है कि आपका जो ऑक्सैलोएसीटेट है, ठीक है, उसकी कंटिन्यूअल रिमूवल भी हो रही होती है, ठीक है, और वो कंटिन्यूअली दोबारा से बन भी रहा होता है, रीजनरेट भी हो रहा होता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी होता है क्योंकि उससे आपकी ग्लूकोनेओजेनेसिस ने भी होना होता है, ठीक है, ट्रांसएमिनेशन भी होती है, ठीक है, ताकि एस्पार्टेट बने, ठीक है, और रीऑक्सीडेशन भी होनी होती है। तो मैलेट से आपका ऑक्सैलोएसीटेट बनता है और यहाँ पे आपके NAD+ से फिर एक NADH बनता है। तो अब ऑक्सैलोएसीटेट की रीजनरेशन कैसे होती है, मैलेट प्लस NAD+ ऑक्सैलोएसीटेट बना देता है, ठीक है। यहाँ पे आप ये देखें सक्सिनेट ऐसे था, जबकि यहाँ पे FAD से FADH बना, ये फ्यूमरेट बन गया, ठीक है। यहाँ पे फिर वाटर की एडिशन हुई, ये मैलेट बन गया। अब यहाँ पे फिर NAD+ से NADH बनता है, यहाँ पे आपका जो है और H दोबारा से अटैच हो जाता है और ये दोबारा से ऑक्सैलोएसीटेट बन जाता है। ये फिर आगे फिर से साइकिल में कन्वर्ट होगा और फिर ये मैलेट से दोबारा ऑक्सैलोएसीटेट बनेगा। एनर्जी यील्ड पर एसिटाइल कोएंजाइम में पर टर्न ऑफ द साइकिल। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन catalyzed by dehydrogenases of citric acid cycle 3 molecules of NADH। तो आपके NADH के 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, FADH2 का 1 मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। आर प्रोड्यूस्ड फॉर ईच मॉलिक्यूल, हर एक एसिटाइल कोएंजाइम ए पे हमारा जो है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH और 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH बनता है, ठीक है। These reducing equivalents are transferred to the respiratory chain where reoxidation of each NADH results in the formation of 3 and 2 ATP of। तो NADH से हमें 3 ATPs मिलते हैं और FADH2 से हमें 2 ATPs मिलते हैं, ठीक है। Consequently 11 high transfer potential phosphoryl groups are generated when the electron transport chain oxidizes 3 molecules of NAD and 1 molecule of FAD। तो इन रिटर्न जब ये आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है तो हमें 11 ATPs मिल जाते हैं, 3 NADH और 1 molecule of FADH में से, ठीक है। In addition 1 ATP is formed by substrate और GTP is formed by substrate level phosphorylation catalyzed by सक्सिनेट। जो हमारा एक GTP बन रहा था, एक हमें वो भी मिल रहा होता है। 1 acetate unit generates 12 molecules of ATP। एक एसीटेट से हमें 12 ATPs मिलते हैं। In dramatic contrast only 2 molecules of ATP are generated per molecules of glucose by anaerobic। अच्छा, अगर हम सिर्फ एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होता है तो बहुत मुश्किल से हमारे 2 molecules बनते हैं, ठीक है।
तो हमें कम एनर्जी मिलती है इन एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, जब ऑक्सीजन नहीं होते हमारे टिश्यूज़ में तब। ऑल्दो ये हमने बात शुरू में जनरेट कर ली हुई है कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कोई पार्ट नहीं ले रही सिट्रिक एसिड साइकिल में, लेकिन ये इनडायरेक्टली पार्ट ले रही होती है, ठीक है। However, the cycle operates only under aerobic conditions because NAD+ and FAD can be regenerated in the mitochondrion only by the transfer of electrons to molecular oxygen। क्यों? देखें मतलब ऑक्सीजन वैसे खुद डायरेक्टली पार्ट नहीं लेती, लेकिन जो हमारे CTS और TCA साइकिल के जो प्रोडक्ट्स थे वो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होने होते हैं तो वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने होते हैं। रेगुलेशन ऑफ TCA साइकिल, तो इसमें आपकी बेसिकली एसिटाइल कोएंजाइम A से TCA साइकिल स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो जो है वो किस तरह कैसे होता है, जब वो आपका हमें ग्लाइकोलाइसिस से मिलता है, और ग्लाइकोलाइसिस से जो हमारे पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम A बन रहा था वो थ्रू PDH कम्प्लेक्स बन रहा था। तो PDH कम्प्लेक्स आपका सबसे पहला आपका आप कह लें रिएक्शन है जो हमारा TCA साइकिल को रेगुलेट कर रहा था, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ PDH कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा होता है कि आपकी जो है ये आपका जो कॉम्प्लेक्स है एसिटाइल कोएंजाइम A और NADH की प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है, और जब ये नहीं होता तो इनहिबिट हो जाता है, सॉरी इनकी प्रेजेंस में इनहिबिट होता है, और जब ये नहीं होते तो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और इस तरीके से हमारा साइकिल हमेशा चलता रहता है। उसके अलावा आपकी फॉस्फोराइलेशन से होता है, PDH काइनेज से और PDH फॉस्फेटेज। उसके अलावा जो एंजाइम्स होते हैं इसमें वो सारे के सारे आपके एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। सिट्रेट सिंथेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, अल्फा कीटोग्लूटारेट, ठीक है। डिहाइड्रोजन जितने भी हमारे एंजाइम्स थे वो भी रेगुलेट कर रहे होते हैं साइकिल को, ठीक है। दैट्स इट। तो ये आपका आज का TCA साइकिल हो गया। दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन एंड अल्लाह हाफ़िज़।